यूपी में मांग हुई कि रमजान के महीने में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त विधानसभा पहुंचे वो तस्वीर है। विधानसभा में यह मांग उठी कि रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। यूपी में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर यह बवाल शुरू हुआ। सपा की मांग थी कि रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने दे, लेकिन योगी सरकार ने नियम पर ढील देने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। इस फैसले से अखिलेश की पार्टी और उनके नेता बहुत नाराज है। सपा के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इसे भेदभाव बताया। कहा कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकार फूल बरसाती है, होली पर भी सरकार पूरे राज्य में खास इंतजाम करती है, लेकिन जो रमजान हम मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र महीना है, इसमें अमन चैन के लिए इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन त्योहारों के समय भी सरकार अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। यूपी सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। इसके मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर बैन है, बाकी समय भी तय आवाज की सीमा में ही इस्तेमाल की अनुमति है और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर शिकायत मिली तो एक्शन होगा। इस बीच मथुरा के फलाहारी महाराज ने सीएम को पत्र लिखा और कहा कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से छात्रों को दिक्कत होती है, परीक्षाओं के बीच तेज आवाज पढ़ाई में परेशानी पैदा कर रही, इसलिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर को पूरी तरह बंद किया जाए। कर्नाटक में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की यात्रा रही। उस दौरान देखिए ये पत्थर चलने शुरू हुए। दावा है कोई कह रहा है चप्पल फेंकी गई, कोई कह रहा है पत्थर फेंका गया। उसके बाद हंगामा और बढ़ गया। फिर अगले दिन सुबह बवाल शुरू हुआ। जब प्रदर्शन हो रहा था पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब दूसरी तरफ देखिए कर्नाटक के बाद हैदराबाद में भी दरअसल यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान नारे लग रहे थे। सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, सामने मस्जिद है। और उसके बाद देखिए हंगामा बढ़ा और फिर इस तरह के बवाल में तब्दील हो गया। गुत्थम गुत्ती झड़प शुरू हो गई। भाई आपको बताऊं कि आखिर अलग अलग शहरों में बवाल क्यों हो रहा था, क्या थी वजह। सबसे पहले देखिए कर्नाटक, बागलकोट, रात में शहर में शिवाजी जयंती का जुलूस निकल रहा था। जैसे ही जुलूस एक मस्जिद के पास से गुजरा, बवाल हो गया। आरोप है मस्जिद से जुलूस पर पत्थर और चप्पलें फेंकी गई। बागलकोट के एसपी तक पथराव की वजह से घायल हो गए। नाचते गाते जो जुलूस निकल रहा था उसमें अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने सब्जियों के ठेले पर आग लगा दी। पथराव और आगजनी से बागलकोट में भारी तनाव फैल गया है। इलाके में भारी पुलिस तैनात है पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलाके में पुलिस का दावा यह है कि हालात काबू में है और आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा मंदिरों और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले हो रहे हैं और कांग्रेस सरकार एक्शन की बजाय सिर्फ बहाने बना रही है। दूसरी तरफ हैदराबाद में देखिए शिवाजी जयंती के जुलूस में बवाल हुआ है। अंबरपेट इलाके में जैसे ही जुलूस मस्जिद से गुजरा हंगामा होने लगा। खबर है कि मस्जिद में तब रमजान की नमाज चल रही थी और बाहर जुलूस में तेज आवाज में गाने और नारेबाजी हो रही थी। इसी बात पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और बवाल हो गया। हालात बिगड़ता देख पुलिस फोर्स आई और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बवाल में एक यूट्यूबर पिट गया है जो हैदराबाद की जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था।